पूर्वांचल महासंघ के बारे में जब इन्होंने अशोक जी ने हमें बताया, एक्चुअली मुझे दिल से बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए कि पूर्वांचल में एक फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी मतलब चीज़ों की तैयारी करने की जो ये लोग योजना कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज मैं भी इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ और मैं भी देखती हूँ कि काफ़ी लोग पूर्वांचल से आते हैं यहाँ पे, अपने परिवार से दूर होते हैं, बीवी बच्चों से, माँ बाप को सबको छोड़ के यहाँ के एक पैसे कमाने के जोश में आते हैं। तो ये एक चीज़ होगी कि पूर्वांचल में जब ये इंडस्ट्री खुलेगी तो खुशी इस बात की कि कोई परिवार अलग नहीं रहेगा और हर कोई एक साथ रहेगा और वहीं पे मिलके सब पैसे कमाएंगे, साथ रहेंगे और खुशी खुशी रह सकेंगे। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज़ के लिए मैं भी एक हिस्सा हूँ। धन्यवाद। पूर्वांचल महासंघ एक गैर राजनीतिक संस्था है और ये संगठन पूर्वांचल के विकास के लिए कटिबद्ध है। पूर्वांचल का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसी मुद्दे पर हम लोग सबसे चर्चा कर रहे हैं, सबको एक छत्र के नीचे लेकर के आ रहे हैं कि पूर्वांचल का विकास हम कैसे करें। इसी रेफरेंस में हमारी काफ़ी लोगों से मीटिंग हुई, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग हुई और आज हम फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, जाने माने प्रोड्यूसर सुभाष सिंह जी के साथ में हैं और सुभाष सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने पूर्वांचल के बारे में जो चीज़ें बताई वो चमत्कारिक हैं, चमत्कार करने जैसी हैं वहाँ पर, कि पूर्वांचल के अंदर जो टैलेंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। और उनका ये कहना है कि वहाँ पे अगर फिल्म इंडस्ट्री को चांस दिया जाता है या स्टूडियोज़ वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, गांव में बसी हुई सारी प्रतिभाएं हैं, वो निकल करके सामने आएंगी। तो सुभाष जी का पूरा सहयोग है उस चीज़ के लिए और सुभाष जी इस संस्था को हर प्रकार से अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। सर, बात करें तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना कहीं ना कहीं जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा में कर दिए हैं। तो एक जगह तो फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हुई है, तो फिर आप क्या चाहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री की जो स्थापना नोएडा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, एक्चुअली उस रेफरेंस में उसी समय हमने ट्वीट किया हुआ था और उस चीज़ का रिस्पांस भी आया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मुंबई आए थे, उनके साथ में नवनीत सहगल जी थे, तो उन्होंने मीडिया से ये चीज़ बताया हुआ था, खुल करके उन्होंने बात किया हुआ था और ये रिपोर्टिंग भी की गई थी पत्रों, उसमें समाचार पत्रों में ये आया हुआ था कि वो 400 से 500 एकड़ ज़मीन पूर्वांचल में भी खोज रहे हैं, लेने के लिए सोच रहे हैं और अगर मिल जाएगी तो ले करके वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे भी लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहीं पे लगाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उठाएंगे तो 100% गवर्नमेंट जागेगी। अगर हम शांत होकर के बैठे रहेंगे तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी आवाज़ को इस बुलंद करें पूर्वांचल के विकास के लिए। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े महत्वाकांक्षी सुभाष सिंह जी माने जाते हैं, बड़े पुराने चेहरों में से हैं। इनसे आपकी मीटिंग हुई तो क्या कुछ आपका लक्ष्य रहेगा आने वाले समय में फिल्म कलाकारों को पैदा करना पूर्वांचल में या फिर उन्हें बढ़ावा देना? क्या कहना चाहेंगे सर? अभी हमारी जो चर्चा हुई सुभाष जी से, सुभाष जी का सजेशन ऐसा है कि अगर वहाँ पर एक्टिंग स्कूल्स वगैरह खोले जाएं, जो वहाँ के सिटीज़ हैं, सपोज दैट बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, तो जो वहाँ के प्रतिभावान छात्र हैं, जैसे वहाँ आज IAS और IPS के लिए होड़ लगी हुई है, सिविल सर्विसेज के लिए होड़ लगी है, उसी तरह से वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स उस एक्टिंग स्कूल के जरिए ऑडियंस दे करके अच्छे कलाकार के रूप में देश में प्रस्तुत हो सकते हैं। तो उनको पलायन करके मुंबई या किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से अच्छे प्रतिभाओं को हम ले करके देश को दे सकते हैं। ये उनका विचार है और इस चीज़ में हम सफल हो सकते हैं, ये कन्फर्म है। तो आपके बगल जो सुभाष जी बैठे हैं, इन्हें किस प्रकार का उत्तरदायित्व या एक जिम्मेदारी कहा जाए देना चाहेंगे? सुभाष जी को मैं यहाँ अपना पूर्वांचल महासंघ के तहत जो पूर्वांचल की यूनिट है, फिल्म यूनिट है, उसका मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ और इनको इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और इस क्षेत्र में सुभाष जी अपना पूर्ण सहयोग देंगे और बहुत ही सफलता से इसका काम करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े पुराने चेहरे आप हैं, कईयों को आपने अर्श से फर्श तक उठाया, फर्श से अर्श तक ले गए हैं। तो आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो कैसे उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे और क्या कुछ आपने योजना उसके लिए बनाई है? जब भी अशोक जी ने मुझे, अशोक दुबे जी, हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इन्होंने लॉकडाउन के पहले ये जवाबदारी का काम मुझे सुनाया था कि हम ऐसा शुरू करें। उस वक्त मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब लॉकडाउन में मैंने देखा
कि इतने लोग यूपी से यहाँ आए हुए, पूर्वांचल के लोग आए और कितने मुश्किलों से यहाँ से अपने घर वो पहुँचे हैं। तो वो सब देखने के बाद में मेरे दिमाग में बात आई कि अशोक जी एक बहुत सही राह पे जा रहे हैं और मैं पूरी उनका साथ दूंगा इस चीज़ों के अंदर, क्योंकि मैंने देखा कितने लोग कैसे मरते हुए पहुँचे अपने घरों पे। और मतलब पूर्वांचल से लोग इतने मुश्किलों से यहाँ काम करने आते हैं और अपनी रोजी रोटी यहाँ पे बनाते हैं, और ऐसे विपदा में वो लोगों के साथ में बहुत कम लोगों ने साथ दिया और बड़े मुश्किलों से अपने घर पहुँचे। तब मेरे दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ लगी कि अशोक जी ने राइट टाइम पे राइट चीज़ें उठाई है, और मैं उनका पूरी तरह से मैं उनका साथ देने के लिए मैं तैयार हो गया। तब ये सारी चीज़ें देखने के बाद और फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। मैं इंडस्ट्री में 32 ईयर्स से हूँ। मैंने डिम्पल कापड़िया, जूही चावला, उपासना सिंह से लेके कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, जैकलिन, सारे आर्टिस्टों का मैं मेकअप आर्टिस्ट रहा हूँ। मतलब सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मैं आज हूँ यहाँ पे। मैंने फिल्में भी प्रोड्यूस किया, सब कुछ किया। मैंने देखा हूँ कि जितने लोग काम करने वाले होते हैं अपने पूर्वांचल के, 90% अपने पूर्वांचल के टेक्नीशियंस होते, लाइटमैन हो, स्पॉट बॉयज़ हो, कैमरा पे हो, सेटिंग में हो, हर जगह अपने पूर्वांचल के लोग हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया है आफ्टर लॉकडाउन कि क्यों ना मैं उनकी जगह पे ऐसी चीज़ें हम बनाई जाए ताकि वो अपना घरदार अपनी फैमिली के साथ रह के अपना टैलेंट भी दिखा सके और वहीं पे रह के काम कर सके। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद कहूँगा अशोक जी का कि इन्होंने बहुत राइट टाइम पे बहुत राइट चीज़ें सोची है। अभी अशोक जी बता रहे थे कि जैसे पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात की जाए, एक्टिंग क्लासेस नहीं हैं, वो सुविधाएं नहीं हैं, जबकि प्रतिभा गाँव में है, सबसे ज़्यादा है। मैं यूपी में जितना शूट करने गया हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो लोग भी जब आते हैं ना, ऐसे एक्टिंग करके निकल जाते हैं छोटे छोटे सीन में, जैसे मज़े हुए कलाकार हैं वहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, मज़े हुए कलाकारों को हम लोग एक साथ एकत्रित कर सकते हैं, एक अच्छी एकेडमी खोल सकते हैं जिसमें एक्टिंग की उनको परिभाषाएं, उनको कैमरा नॉलेज दिखाया जाए, बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाए, ये हम वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेकअप एकेडमी चलाता हूँ, हम वहाँ पे मेकअप एकेडमी चला सकते हैं, डांसिंग क्लासेस चला सकते हैं, हम सिंगिंग क्लासेस चला सकते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी प्रतिभाएं, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सिंगर हम लोगों को वहाँ से मिले हैं। तो क्यों ना हम उनके बीच में रह के उनको सिखाया जाए। आज इतने सारे चैनल चले, इंडियन आइडल से लेके कलाकारों का डांस और इसके कंपटीशन के इतने सारे चैनल्स हैं, क्यों ना हम उन प्रतिभाओं को हम लोग निखारें, उनको हम लोग वहाँ से ले आकर के यहाँ पे काम का मौका दें। तो सारी चीज़ें दिमाग में आई कि सच में जो खजाना है, मतलब पूर्वांचल एक अदाकारा, एक क्या बोलते हैं उसका, बहुत अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था, कलाकारों की एक खदान है वो, हब है, जिसके अंदर उसके अंदर हर चीज़ कलाकार है। मतलब सिंगिंग में मास्टर है, डांस में मास्टर है, एक्टिंग में मास्टर है, मेकअप के अंदर वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग वहाँ से यहाँ। मैं खुद यूपी से हूँ, आज मैं बॉलीवुड का बड़ा सबसे बड़े मेकअप आर्टिस्टों में गिना जाता हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। तो क्यों ना हम वहीं पे रह के वहीं के लोगों को वहाँ के लिए तैयार करें। आप भी पूर्वांचल से ही हैं? यस मैं भी कितनी खुशी हो रही है, आज पूर्वांचल महासंघ का गठन हुआ है और बहुत तेजी से संस्था काम कर रही है। कृपा है इनकी। मैं सोच रहा था, जब मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि अभी उनकी डेथ हो गई है, कि हम लोग यूपी के लिए भी एक मूवी बनाएं। हम महाराष्ट्र में रहते तो उनके लिए भी एक, मैं हिंदी फिल्में बना रहा हूँ, हिंदी फिल्मों के बड़े कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनकी ये तमन्ना थी। अब मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी एक यूपी में, क्योंकि मैंने कुछ डायरेक्टर्स यूपी के लिए, अच्छे बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स मैंने दिया हूँ, जो कि आज काफ़ी बड़ा नाम है उनका। तो क्यों ना मैं भी वहाँ से जुड़ के एक अच्छी खूबसूरत मूवी मैं भी पूर्वांचल के लिए बनाऊँ, अपना योगदान मैं पूर्वांचल के लिए देने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। अब एक कहावत है ना कि हम बढ़ते गए और कारवां जुड़ते गया, अब वही होने वाला है। अब मैंने ज्वाइन कर लिया हूँ, तो अब मेरी जवाबदारी ये रहेगी कि वहाँ के जितने जवाबदार लोग हैं, जितने वहाँ के बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर्स, उन सबको मैं इस काम में अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो सब मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ कदम में कदम मिला के काम करेंगे और साथ चलेंगे, और हम लोग इसको एक बहुत एक अच्छे आयाम पे ले जाके हम उनको छोड़ेंगे, कि एक अच्छे पायदान पे हमारा, हमें लगता है कि विन हो गए हम लोग इसके अंदर। थैंक यू सर। सुभाषी एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभावान कलाकार रहे हैं हमेशा शुरू से,
इन्होंने संघर्षों में अपना जीवन स्टार्ट किया और संघर्षों से लड़ते हुए एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज के जो इतने बड़े फिल्मी हस्तियां हैं, कैटरीना कैफ, जूही चावला और उपासना सिंह, इन लोगों के साथ में काम करके इन्होंने पूर्वांचल का दर्द प्रॉपर समझा। जो भोजपुरी फिल्मों को इन्होंने जिस तरह से प्रमोट करना चाहा, जब मेरी पहले इनसे बात होती थी तो इन्होंने इनका हिंदी फिल्मों के बाद जो सीधा फोकस होता था वो भोजपुरी फिल्मों की तरफ होता था कि और भोजपुरी कहाँ किसको समझ में है, पूर्वांचल वासियों को, पूर्वांचल के लिए है। तो भोजपुरी कितने कलाकारों को इन्होंने ला करके यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जो कि आज के टाइम में सुपरस्टार बन करके बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स इनके थ्रू आए हैं, डायरेक्टर्स आए हुए हैं, और जितने भी आज के भी लोग नए युवा आते हैं और अगर इनके संपर्क में आते हैं तो ये हमेशा उनके लिए, इनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और फिल्म इंडस्ट्री में हर प्रकार का सहयोग करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं। इस चीज़ को मैंने खुद देखा हुआ, समझा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस मतलब जो फाइटिंग स्पिरिट सुभाष जी में है वो एक प्रॉपर जो नेतृत्व करने वाले में होनी चाहिए वो है, इसलिए मैंने इनको ये जिम्मेदारी दी और मुझे पूरा विश्वास है कि सुभाष जी कभी भी किसी को निराश नहीं करेंगे इसमें। थैंक यू सर।